हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर छोटा जादूगर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है छोटे जादूगर ने मेले में क्या क्या देखा। तो छोटे जादूगर ने मेले में चूड़ी फेंकना, खिलौनों पर निशाना लगाना, तीर से नंबर छेदना और जादूगर के ताश का खेल देखा। फिर है छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया था। छोटा जादूगर पर्दे के पीछे इसलिए नहीं गया था क्योंकि वहाँ टिकट लगता था और छोटे जादूगर के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आपके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है छोटे जादूगर के पिता उन दिनों थे। छोटे जादूगर के पिता उन दिनों थे कहाँ थे? शहर में, जेल में, कार्निवाल में या खेत में? आंसर होगा जेल में। फिर है छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता था। क्या ले जाना चाहता था? उपहार, धन, साड़ी या पथ्य? तो छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता था पथ्य। फिर है मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटे जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? स्वार्थीपन का, याचना की प्रवृत्ति का या माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का या खाने पीने की प्रवृत्ति का? तो यहाँ पर मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटे जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का। तो पहले का आंसर होगा जेल में, दूसरे का होगा पथ्य और तीसरे का आंसर होगा माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का। आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है छोटा जादूगर किसको कहा गया है। तो छोटा जादूगर 13-14 वर्ष के एक बालक को कहा गया है जो खेल तमाशे दिखाकर अपनी जीविका चलाता था। फिर है छोटे जादूगर ने कितने खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया। तो छोटे जादूगर ने 12 खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया। छोटे जादूगर ने कितने खिलौनों पर लगाया? 12 खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया। आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है छोटे जादूगर के पिता जेल क्यों गए। तो छोटे जादूगर के पिता देश की आज़ादी की खातिर जेल में गए थे। यह बात छोटा जादूगर बहुत गर्व के साथ बताता है। तो छोटे जादूगर के पिता जेल क्यों गए थे? क्योंकि वो देश की आज़ादी चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। यह बात जो छोटा जादूगर था बहुत अच्छे से जानता था और बहुत गर्व के साथ बताता है कि उसके पिता जेल में हैं देश की आज़ादी के खातिर। फिर है लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से क्या कहा। तो लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से अपना जादू का खेल दिखाने और मन बहलाने के लिए कहा। फिर है छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा। तो छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने उसे जल्दी घर आने की हिदायत दी थी। उसकी माँ ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना क्योंकि उसे यह आभास हो रहा था कि उसकी मृत्यु की घड़ी समीप है। तो छोटा जादूगर था अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित था और इसीलिए उसका खेल उस दिन नहीं जमा। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है लेखक ने छोटे जादूगर की झोंपड़ी में क्या देखा। तो लेखक ने छोटे जादूगर की झोंपड़ी में एक स्त्री को देखा। वह चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। उसे देखकर यह लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। छोटा जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डाल के उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ। लेखक की आंखों से क्या हुआ? फिर आंसू निकल पड़े। तो लेखक ने छोटे जादूगर की झोंपड़ी में एक महिला को देखा और वो ठंड से कांप रही थी और उसके ऊपर बहुत कम कपड़े थे, चिथड़े से थे, फटे पुराने कपड़े डले हुए थे। उसे देखकर यह लग रहा था कि उसकी जो तबीयत है बहुत ख़राब है। तो छोटे जादूगर ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया था और उससे चिपटते हुए उसने कहा था, माँ। यह देखकर लेखक की आंखों से आंसू आ गए। फिर है कहानी के आधार पर छोटे जादूगर की दशा का वर्णन कीजिए। छोटा जादूगर कौन है? एक 13-14 साल का बच्चा है। उसकी दशा बहुत दयनीय थी। उसके परिवार में माता पिता थे। पिता तो देश की खातिर जेल चले गए थे। उसकी माँ बीमार रहती थी। पैसे ना होने की वजह से अस्पताल वालों ने उसे निकाल दिया था। वह छोटा बालक सड़क के किनारे खेल तमाशा दिखाया करता था। अपनी माँ की इतनी सेवा करने के बावजूद अंत में उसकी माँ का देहांत हो गया और वो संसार में अकेला रह गया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला है लोटपोट होना। लोटपोट होना मतलब हंसते हंसते होश ना रहना, इतनी हंसी आना कि आपको होश ही ना रहे। तो श्याम का चुटकुला सुनकर उसके दोस्त लोटपोट हो गए, उनको बहुत हंसी आई। फिर है अंतिम घड़ी समीप आना, मतलब मृत्यु का समय निकट आना। तो छोटे जादूगर की माँ को अपनी अंतिम घड़ी समीप आने का आभास हुआ। फिर है 9-2-11 होना, मतलब गायब हो जाना, भाग जाना। बिल्ली को देखते ही चूहे 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर है आंखें बदलना, मतलब व्यवहार बदल जाना। तो उधार लेने के बाद सबकी आंखें बदल जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये शब्द हैं काल, दुग्ध, नृत्य, रात्रि। काल का होगा कान, दुग्ध का होगा दूध, नृत्य का होगा नाच और रात्रि का होगा रात। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने लिखें, अर्थ से मिलान कीजिए। तो जो ये शब्द दिए गए हैं उनका जो अर्थ है उससे आपको मिलाना है। तिरस्कार का मतलब होता है उपेक्षा, ये सही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर समग्र, समग्र माने होता है पूरा, जो कि निकेतन के आगे लिखा हुआ है। फिर है स्वीकार माने होता है मंजूर, जो कि कारावास के आगे लिखा हुआ है। फिर है पथ माने होता है रास्ता, जो कि लिखा है स्वीकार के आगे, पथ के आगे लिखेंगे रास्ता। कारावास माने होता है बंदी गृह, जो कि लिखा है समग्र के आगे। फिर निकेतन, निकेतन माने होता है आवास, जो कि लिखा है पथ के आगे। तिरस्कार मतलब उपेक्षा और समग्र पूरा, स्वीकार मंजूर, पथ रास्ता, कारावास बंदीगृह, निकेतन आवास। का अगला प्रश्न है छोटे जादूगर की माँ अपने पुत्र के बारे में क्या सोचती होगी। आंसर होगा छोटे जादूगर की माँ को अपने पुत्र पर बहुत गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में वह जीविका चलाने के लिए क्या करता था, खेल तमाशा दिखाता था और पैसे इकट्ठे करता था, जिससे वह अपनी माँ और अपने लिए भोजन का प्रबंध करता है। इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद वह धैर्य के साथ माँ की देखभाल करता है। साथ ही साथ छोटे जादूगर की माँ को उसकी चिंता भी रहती होगी कि मेरे मरने के बाद वह इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, क्योंकि छोटे जादूगर की माँ को अपनी अंतिम घड़ी समीप आने का एहसास था और उसके जो पिता थे वो जेल में थे। तो उसकी माँ को यह चिंता रहती होगी कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, वो तो अकेला रह जाएगा। आपका अगला प्रश्न है छोटे जादूगर के स्थान पर आप होते तो माँ के लिए क्या क्या करते और कैसे। अगर हम छोटे जादूगर के स्थान पर होते तो हम भी उसकी तरह अपनी माँ के लिए, अपने और अपने माँ के लिए कोई काम अवश्य करते जिससे हमारा जीवन चलता। शायद हम कोई सामान बेचकर पैसा कमाते या किसी हुनर का प्रयोग करके पैसा इकट्ठा करते। तो हम अगर छोटे जादूगर के स्थान पर होते, उसकी जगह हम होते, तो हम क्या करते, अपनी माँ की देखभाल करते, उसका पूरा ध्यान रखते और पैसे कमाने के लिए हम कोई सामान बेचते या हमारे अंदर जो हुनर है उसका हम प्रयोग करते और पैसा इकट्ठा करते। फिर आपका अगला प्रश्न है क्या आपने कभी जादू का खेल देखा है। एक जादूगर कौन कौन से खेल दिखाता है, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो आंसर होगा कि एक जादूगर विभिन्न प्रकार के खेल दिखाता है, तरह तरह के खेल दिखाता है। वह अपनी हैट में क्या करता है, एक सेब रखकर उसको मुर्गी बना देता है और कागज़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके सुंदर फूल बना देता है। जादूगर अपने जादू से किसी भी चीज़ को ऊपर या नीचे भी कर सकता है। बहुत से खेल दिखाता है जादूगर। आपका अगला प्रश्न है छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के कामों में लगाना बाल श्रम कहलाता है। बाल मजदूरी कानूनी तौर पर मना है। क्या इस कहानी में छोटे बालक का खेल दिखाना उचित माना जाएगा। अपनी कक्षा में इसकी चर्चा करें। तो छोटे बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते, लेकिन इस कहानी में यही दिखाया गया है कि जो छोटा बालक है वो काम करता है, अपनी माँ की देखभाल करता है। तो ये उचित है कि अनुचित है। आंसर होगा ये बात सही है कि बाल मजदूरी करना कानूनी तौर पर जुर्म है, लेकिन छोटे जादूगर में बालक को श्रम करना दिखाया गया है, श्रम करता हुआ दिखाया गया है, जो उचित है, क्योंकि इस कहानी में उसके पिता जो है वो देश की खातिर जेल में बंद है और उसकी माँ जो है वो बीमार है, इसलिए उसके कंधों पर पूरे घर का दायित्व आ जाता है। अगर वो खेल नहीं दिखाएगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो अपनी माँ का पालन पोषण कैसे करेगा। दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी तो नहीं है जो उसकी जिम्मेदारी उठा सकते, इसलिए छोटा जादूगर कहानी में बालक का जो श्रम है वो उचित है।
आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की छोटा जादूगर कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक 13-14 साल का बच्चा है, किशोर है। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित ईदगाह कहानी का जो मुख्य पात्र है वो भी एक बालक है। तो अपने विद्यालय के पुस्तकालय से ईदगाह तलाश कर पढ़िए। तो उत्तर हुआ ईदगाह कहानी में क्या है, हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। ईदगाह में जाने के लिए उसकी दादी उसे 3 पैसे देती है और कहती है कि अपने लिए खेल खिलौने और मिठाई आदि खरीद लेना। लेकिन जब जो हामिद है मेले में पहुंचता है तो उसे चिमटा दिखाई देता है। तब उसको याद आता है कि उसकी जो बूढ़ी दादी हैं जब खाना पकाती हैं, रोटी पकाती हैं, तब क्या होता है, उनका हाथ जल जाता है। तब वो नन्हा बालक क्या करता है, अपनी इच्छाओं को मारकर अपने लिए खिलौने वगैरह नहीं खरीदता, बल्कि अपनी दादी के लिए उन 3 पैसों का चिमटा खरीद लेता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।